जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 248 रिलीज हो चुका है और ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और वैसे भी रिसेंट के इंटरव्यू में गिगी ने ये चीज खुद मेंशन की है कि अगले 2 चैप्टर के अंदर बहुत कुछ तगड़ा होने वाला है। तो इसी बात को सुन के तुम्हारे भाई ने भी अब इसे वीकली फॉलो करना शुरू कर दिया है। वैसे मैं इसे पहले भी पढ़ता था लेकिन वीडियो बनाने के पर्पज से नहीं पढ़ता था, लेकिन अगली बार से इसके ऊपर भी प्रॉपर मांगा के चैप्टर्स का रिव्यू देखने को मिलता रहेगा। खैर 2 दिन से हमारी ये गिगी की बात हर जगह पे ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रही है। तो हाँ, इसके लास्ट में मैंने प्रिडिक्शन भी दी है कि एक्चुअल में क्या हो सकता है, जिसके बारे में गिगी ने मेंशन किया है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि चैप्टर बहुत कमाल का है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने ये चीज देखी थी कि यूजी वर्सेस सुकुना की बैटल चल रही थी, जिसके दौरान यूजी का जो लेफ्ट लंग है उसे हमारा सुकुना बहुत ही गंदी तरीके से डैमेज कर देता है और अपने वकील साहब यानी कि हिगुरुमा, जिसको किंग ऑफ कर्सेस सुकुना भी अप्रिशिएट करता है और उसको एक्नॉलेज करता है, लेकिन हमारा हिगुरुमा ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता है और मरने से पहले वो अपना एग्जीक्यूशन ब्लेड यूजी की तरफ फेंक देता है, जिससे पकड़कर हमारा यूजी सुकुना के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि चैप्टर 247 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हमारा चैप्टर 248 इसी के आगे शुरू होता है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि सुकुना इस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। तो हाँ, हमारे यूजी ने अपना एक अच्छा खासा मौका गवा दिया होता है। अब वो अपने हाथ में देखता है तो उसके हाथ में से एग्जीक्यूशन ब्लेड ऑलरेडी गायब होता है। आपको क्या लगा था कि हमारा सुकुना उसको एक और मौका देगा अटैक करने का? बिल्कुल भी नहीं। किंग ऑफ कर्सेस वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। जिसके बाद अब बारी आती है सुकुना की, तो वो अपनी फिस्ट से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है, जिसे ब्लॉक करते हुए यूजी काफी दूर जाके गिरता है। जिसके बाद सुकुना ये चीज नोटिस करता है कि किरारा एंड उयुई वहां पे आ जाते हैं और वो हमारे हिगुरुमा की जो डेड बॉडी है उसको लेके जाने की कोशिश करते हैं। जो देखते ही हमारा सुकुना समझ जाता है कि शायद उयुई की जो कर्स टेक्निक है वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन है, और वो ये भी समझ जाता है कि गोजो की बॉडी अचानक से गायब कैसे हो जाती है बैटलफील्ड से। और शायद आपने चैप्टर में ये चीज ध्यान नहीं दी होगी, उसने मेंशन किया है डेड बॉडी। अब देखो 99% चीजें ये कंफर्म हो जाती हैं कि गोजो इज डेड, लेकिन फिर भी जो 1% चांसेस है वो हमारी गिगी थोड़ी सी बकचोदी करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मान के चलो कि गोजो अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो वापस आता है तो आप मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि हमारा गोजो अब वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर वो वापस आता है तो आगे क्या हो सकता है, इसकी 2 प्रोबेबिलिटी है। वो आएगा या तो दोबारा हार जाएगा, तो वो आकर हमारे सुकुना को हरा देगा। तो जरा सोच के देखो अब हमारे यूजी का क्या मतलब रह जाता है सीरीज के अंदर। तो हाँ, अब हमें ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि गोजो वापस नहीं आ सकता है। जिसके बाद सुकुना ये भी मेंशन करता है कि शायद गोजो की बॉडी ये लोग शोको के पास लेके गए होंगे, जो रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज कर सकती है, लेकिन शोको रिवर्स कर्स टेक्निक को उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर सकती है जिस लेवल के ऊपर गोजो या फिर सुकुना कर सकते हैं। और वैसे भी जब रिवर्स कर्स टेक्निक को किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो उसका इफेक्ट 50% तक गिर जाता है, मतलब एफिशिएंसी जो है 50% डिक्रीज हो जाती है। अब देखो ये चीज मेंशन करके गिगी ने गोजो के हील होने के जो चांसेस है उनको भी 0 बता दिया है। लेकिन सुकुना शॉक हो जाता है, वो भी ये देख के कि हमारे यूजी के जो लेफ्ट लंग है उसको उसने काफी बुरी तरीके से डैमेज किया था, लेकिन काफी जल्दी उसने उसको हील भी कर लिया है। तो इसका ये मतलब है कि अब हमारा यूजी भी रिवर्स कर्स टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है, और इसके लिए हमारा सुकुना उसको अप्रेज भी करता है, क्योंकि 1 महीने से कम के टाइम में उसने ये चीज सीख ली है। अगर हमारे सुकुना के पर्सपेक्टिव से देखो तो उसको अब बैटल में और मजा आएगा, क्योंकि अब हमारा यूजी भी रिवर्स कर्स टेक्निक को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सुकुना को देखें तो वो एक सोच में पड़ जाता है, और ऐसा इसलिए है जब से उसने बैटल करी होती है हिगुरुमा के साथ तो वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है उस बैटल से। लेकिन अब वो डिसअपॉइंट हो चुका है, क्योंकि उसने कभी इंसानों से सेटिस्फेक्शन की उम्मीद नहीं करी है, ना वो इस बारे में कभी सोचता है। उसका जो मन करता है वो वही चीजें करता है, वो लोगों के साथ खेलता है क्योंकि उसे अपनी बोरियत मिटानी होती है, और वो ऐसा तब तक करना चाहता है जब तक वो मर नहीं जाता है। तो अब अगर उसके दिमाग में ये चीज आ रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और जितने भी लोग उसे मारना चाहते हैं उन सभी के पास एक पर्पस है ताकि वो सुकुना को डिफीट कर सके, जिसके लिए वो अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं करते हैं। लेकिन सुकुना ने 1000 सालों में कभी अपने पर्पस के बारे में सोचा नहीं है, मतलब उसका लाइफ का क्या मतलब है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए वो अपनी जान से बढ़कर ज्यादा सोचे। तो अब ये सारे जो दिमाग में थॉट्स उसके आते हैं, वो ये सोचता है कि 1000 साल में ऐसे कई सारे लोग आए हैं और मैंने कई लोगों से बैटल करी है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा है, तो अब क्यों? जिसके लिए वो जिम्मेदार ठहराता है यूजी को, क्योंकि यूजी से बैटल करने के बाद ही उसके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे होते हैं। क्योंकि जितनी बार यूजी से वो फाइट करता है उसे हमेशा अंदर से तोड़ देता है, लेकिन हर बार यूजी जो है फिर से खड़ा हो जाता है और काफी ज्यादा स्ट्रांग होकर खड़ा होता है। तो उसका पर्पस यानी कि सुकुना को डिफीट करने का पर्पस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो ये ऐलान कर देता है कि वो सबसे पहले खत्म करेगा यूजी को और फिर बाकी लोगों को। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है कि
कलिंग गेम का मास्टर अपीयर हो जाता है और वो एक नए रूल को ऐड करता है जो था मेगुमी हैज द अथॉरिटी टू एक्टिवेट एक्सट्रीम मैरिज बिटवीन ह्यूमंस एंड टेंशन। इसका मतलब क्या है, अगर मेगुमी चाहे तो वो किसी को भी जब चाहे खत्म कर सकता है जितने भी लोग इस कलिंग गेम में पार्ट ले रहे होते हैं। और क्योंकि मेगुमी की जो बॉडी है उसके अंदर सुकुना है, इसका मतलब ये राइट जाता है सुकुना के पास। सुकुना ये चीज सोचते हुए दिखाई देता है कि ये था केंजाकू का बैकअप प्लान, जिसका मतलब ये है कि केंजाकू अब मर चुका है, तभी यूटा का एम्बुश सच हुआ है और ये प्लान एक्टिवेट हो चुका है। अब कुसाकाबे बोलता है कि हमारा सुकुना केंजाकू से तो बढ़िया ही है, कम से कम ये अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को तो नहीं मिटाने वाला है। अब सुकुना डिसाइड करता है कि सबसे पहले तो वो सभी को मार देगा जितने भी लोग वहां पे हैं प्रेजेंट, उसके बाद जितने भी कलिंग गेम के प्लेयर्स है वो उनको मार के खत्म कर देगा और उसके बाद अपने टेंजन के साथ खेलेगा। और इतने में वहीं एंट्री हो जाती है यूटा की, जो आते ही सुकुना के ऊपर अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसके ऊपर सुकुना ये चीज बोलता है कि देख, अगर तू मुझे नहीं मार पाया तो जिन्हें तू बचाना चाहता है मैं उन सभी को मार दूंगा। जिसको सुनते ही एंट्री होती है क्वीन ऑफ कर्सेस की रिका, जो उसके ऊपर अटैक कर देती है और हमें देखने को मिलता है कि उसके पंचेस से हमारा सुकुना दब जाता है। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि चैप्टर 249 के अंदर हमें किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस के बीच में एक काफी तगड़ी बैटल देखने को मिलेगी और जो जीतेगा वो थ्रोन पे बैठेगा। तो अब बैटल होने वाली है 3 वर्सेस 1 के बीच में, यानी यूजी यूटा रिका वर्सेस सुकुना के बीच में। अब देखो, जैसे गीगी ने कहा था कि हमें अगले चैप्टर के अंदर बहुत बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, अब मेरे हिसाब से वो ट्विस्ट किसी की डेथ से ज्यादा बड़ा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी सबकी डेथ देख चुके हैं। अब हमें किसी की डेथ अगर हैरान कर सकती है तो वो होगी यूटा की, क्योंकि यूटा ही ऐसा कैरेक्टर लग रहा है जो उसको डिफीट करने के सबसे ज्यादा क्लोज है। और अगर हमारा गीगी उसे भी निपटा देगा तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम फैंस को ये चीज काफी ज्यादा शॉक कर सकती है। बाकी हाँ, यूजी तो मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और अब हमारा गोजो वापस आने से रहा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें दोनों में से किसी एक के पास बहुत तगड़े पावर अप्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिला है कि यूजी के पास रिवर्स कर्स टेक्निक है। इसका मतलब उसके हाथ में अभी बहुत सारे ट्रम्प कार्ड हैं जो उसने अभी रिवील नहीं करे हैं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद ये हमें चैप्टर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, तब तक आप इस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो, जहां पे हमें बैटल देखने को मिलती है सुकुना वर्सेस माद्रा उचिया के बीच में। बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।